हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हैप्पी टू हेल्प ट्यूटोरिंग। आज की क्लास में हम सीखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। डिफरेंस का मतलब है दो नंबर्स को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस दो नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 26 के बराबर है। तो क्या मतलब है इसका? सॉल्यूशन, लेट द नंबर्स बी x एंड y। तो मान लीजिए हमारे जो नंबर है वो x और y है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन दोनों नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है, यानी अगर मैं इन दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करूं तो x माइनस y, इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर है? 26 के बराबर है। तो मैं इसको 26 के बराबर लिख देती हूँ। सो दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकेंड, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। जो एक नंबर है जो दूसरे नंबर के 3 गुना है। 3 टाइम्स मतलब 3 गुना है। तो मान लीजिए x बड़ा नंबर है, x इज द बिगर नंबर, तो वो छोटे नंबर यानी y के 3 टाइम्स है। यानी अगर y में मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूं तो वो बिगर नंबर x के बराबर है। तो बस मिल गई हमें हमारी इक्वेशन। इस 3y को मैं LHS ले जाऊंगी तो वो क्या हो जाएगा? x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। तो बस ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करिए या एलिमिनेशन से, और x एंड y की वैल्यू निकालिए। नाउ विल सॉल्व इट। तो देखिए इसे माइनस कर दीजिए, इसे प्लस कर दीजिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस वाई प्लस 3y हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 26। तो y हो जाएगा 26 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 13। तो हमारा y आ गया 13 के बराबर। अब y 13 आ गया। अब दोनों में से किसी एक इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करिए तो x भी आ जाएगा। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में डालती हूँ। तो x माइनस वाई की जगह हम 13 पुट करेंगे इक्वल टू 26। तो x इज इक्वल्स टू 26 प्लस 13, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 39। तो देखिए हमें क्वेश्चन था कि फाइंड द नंबर, फाइंड देम। हमें दोनों नंबर्स को फाइंड करना था, तो हमने निकाल दिया दोनों नंबर हमारे। एक नंबर 39 है और एक नंबर 13 है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो ये हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यानी हमारे पास कोई दो एंगल्स है और वो सप्लीमेंट्री है, यानी उनका सम मतलब अगर हम उन दोनों को ऐड करेंगे तो वो 180 के बराबर होगा। तो बस सॉल्यूशन, लेट द एंगल्स बी x एंड y। तो हमारे दोनों एंगल्स x, एक एंगल x है और दूसरा y है, और ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है, यानी कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे बढ़ते हैं। द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। यानी x और y में से दोनों में से कोई एक सो द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो मान लीजिए x जो है हमारा लार्जर नंबर है, लार्जर एंगल है, तो जो स्मॉलर एंगल है y वो उससे स्मॉलर है 18, स्मॉलर एंगल को वो एक्सीड करता है 18 डिग्री से। यानी अगर मैं स्मॉल एंगल में 18 प्लस कर दूं, 18 डिग्रीज प्लस कर दूं, तो वो बिगर एंगल के बराबर हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18। सो दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन।
तो हमें हमारी दोनों इक्वेशन मिल गई है। अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे और दोनों एंगल्स को निकालेंगे। तो ये देखिए मैंने दोनों इक्वेशंस लिख दी है। तो ये ऑलरेडी y कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 198। तो x कितना हो जाएगा 198 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18। तो x आ गया हमारा 99 डिग्री। अब हमें निकालना है y। तो आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, मैं सेकंड में पुट कर रही हूँ। तो 99, x की जगह मैंने 99 लिखा, माइनस y इज इक्वल्स टू 18, माइनस y को उधर ले जाती हूँ, 18 को यहाँ पे। तो 99 माइनस 18 इज इक्वल्स टू y। तो 99 में 18, सो इट विल कम आउट टू बी 81। तो y हमारा कितना आ गया 81 डिग्री। तो देखिए हमारे दोनों एंगल्स x एंड y आ गए। तो x हमारा आया 99 डिग्री एंड y आ गया हमारा 81 डिग्री। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, now let's solve the third question. The coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls. तो 7 बैट्स खरीदे और 6 बॉल खरीदे और टोटल कितना कॉस्ट देना पड़ा 3800। बाद में शी बाइज 3 बैट्स, बाद में 3 और बैट खरीदे और 5 बॉल्स और खरीदी, जिसका उनको कितना कॉस्ट पड़ा 1750। तो हमें निकालना है एक बैट का और एक बॉल का क्या कॉस्ट है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कि एक बैट का कॉस्ट है x रुपीज़। सो लेट कॉस्ट ऑफ 1 bat is equals to rupees x and let cost of 1 ball, एक बॉल का कॉस्ट है y रुपीज़। तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए क्या क्या खरीदा कोच ने। सबसे पहले कोच ने 7 बैट्स खरीदे। अगर एक बैट x रुपीज़ का है तो बताइए 7 बैट्स कितने के आएंगे। ऑफ कोर्स 7x। अगर एक चिप्स का पैकेट 10 रुपए का आता है तो 7 चिप्स के पैकेट 7 इंटू 10 70 रुपीज़ के आएंगे। सिमिलरली अगर एक बैट x रुपीज़ का है तो 7 बैट्स 7 इंटू x रुपीज़ का आएगा। प्लस सिर्फ बैट नहीं खरीदा, बॉल भी खरीदा। कितनी बॉल्स खरीदी 6 बॉल्स खरीदी। अगर एक बॉल y रुपए की है तो 6 बॉल्स कितने की होगी, तो 6 बॉल्स होगी 6y। और इन दोनों को मिला के कितना पैसा देना पड़ा 3800। तो इक्वल टू 3800। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट, बाद में कोच ने 3 बैट्स और 5 बॉल्स और खरीदी। सो 3 बैट खरीदी, एक बैट x रुपीज़ की है तो 3 बैट 3x, और एक बॉल y रुपीज़ की है तो 5 बॉल 5y, और टोटल कितना पैसा देना पड़ा 1750। तो ये बन गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। अब हम इनको सॉल्व करेंगे यूजिंग एलिमिनेशन और हमारे x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो x निकालेंगे तो हमें बैट का कॉस्ट पता चल जाएगा, y निकालेंगे तो बॉल का कॉस्ट पता चल जाएगा। और हमें वही निकालना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल। ईच मतलब एक बैट और एक बॉल का कॉस्ट क्या है, तो हमें बेसिकली x एंड y निकालना है। तो आइए निकालते हैं। ओके, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मैं x के वेरिएबल्स, x के कॉन्स्टेंट्स को सेम करूंगी। तो x इस पूरी फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और पूरी सेकंड इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 3 ज़ा 21x प्लस 6 3 ज़ा 18y इज इक्वल्स टू 3800 इंटू 3। ओके, तो ये बन गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। 3800 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो आया 11400। अब नेक्स्ट इक्वेशन में करेंगे 7 3 ज़ा 21x प्लस 7 5 ज़ा 35y इज इक्वल्स टू 1750 इंटू 7, ये आ जाएगा 12250। तो ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब हम यहाँ साइन चेंज कर देंगे तो देखिए कैंसिल हो जाएगा। अब 35 में से 18 माइनस करिए तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस ऑफ 17y इज इक्वल्स टू
तो ये आ जाएगा 850 लेकिन माइनस 850, तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा। तो आप y को 850 में 17 को हम डिवाइड कर देंगे। तो अगर आप 850 को 17 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 50, तो हमारा y आ गया 50। अब y को हम इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो मैं पुट करती हूँ इसे सेकेंड इक्वेशन में, तो मैं y इज इक्वल्स टू 50 इस सेकेंड इक्वेशन में पुट करती हूँ। है ये, तो 3x प्लस 5 इंटू वाई की जगह 50 इज इक्वल्स टू 1750, तो 3x प्लस 5 5 25, तो 250 इज इक्वल्स टू 1750, तो 250 को इधर ले जाते हैं तो 3x इज इक्वल्स टू 1750 माइनस 250, 0 0 7 में से 2 गए 5 और ये 1, तो 3x आ गया 1500 के बराबर। तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 1500 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 00, तो हमारा x आ जाएगा तो हमारा x आ जाएगा 500। तो याद है x क्या था, x था कॉस्ट ऑफ बैट, तो हमारा एक बैट कॉस्ट ऑफ 1 बैट ₹500 आ गया, और y हमारा कॉस्ट ऑफ बॉल था, सो कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल्स टू ₹50। तो ये हमारा आंसर आ गया। I hope this question is also clear to you. Now let's move on to the next question. चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। The taxi charges in a city consist of a fixed charge. तो एक चार्ज तो फिक्स्ड है, यानी अगर आप उस टैक्सी की सर्विस अवेल करते हैं तो ये चार्ज तो आपको देना ही देना है, फिक्स्ड है। इसके अलावा टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, इसके अलावा आप जितना भी डिस्टेंस कवर करते हैं टैक्सी के थ्रू उसका एडिशनल चार्ज देना है। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर के लिए जो चार्ज है वो है 105 रुपये, और 15 किलोमीटर के लिए 155। तो हमें निकालना है फिक्स चार्ज कितना है और एंड चार्ज पर किलोमीटर कितना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसे कैसे करेंगे। मान लीजिए जो फिक्स चार्ज है वो x रुपीज़ है। लेट फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल्स टू ₹x। इसके अलावा जो एडिशनल चार्ज है उसे हम y मान लेते हैं। लेट एडिशनल चार्ज पर किलोमीटर, वो पर किलोमीटर के हिसाब से है, उसको मैं y रुपीज़ मान लेती हूँ। ठीक है, तो अब देखिए क्या कह रहा है वो। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर के लिए उन्होंने कितना पे करा, 105 रुपये। तो देखिए इक्वेशन क्या बनेगी। देखिए 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करा है टैक्सी के थ्रू, तो फिक्स चार्ज तो देना ही देना है, तो फिक्स चार्ज हमारा x है, तो x तो देना ही देना है। साथ ही साथ पर किलोमीटर चार्ज भी देना है, और उन्होंने कितना किलोमीटर ट्रैवल करा है, 10 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का y रुपीज़ है, तो 10 किलोमीटर का 10y होगा। तो दोनों को मिला के उन्होंने कितना पैसा दिया, कितने रुपीज़ दिए, 105। सो दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे देखिए, 15 किलोमीटर के लिए उन्होंने 155 रुपीज़ दिया है, तो अगेन फिक्स चार्ज तो देना ही है, प्लस 15 किलोमीटर के लिए 15y देना है, जो कि टोटल उन्होंने 155 रुपीज़ पे करे हैं। तो ये देखिए ये मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं सॉल्व करूंगी और x और y की वैल्यू निकालते हैं। चलिए ओके, तो इसका साइन चेंज कर देते हैं, इसका साइन चेंज करते हैं, इसका करते हैं, प्लस x माइनस एक्स एलिमिनेट हो गया। 10 माइनस 15 इज माइनस 5y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 5 0, तो आ जाएगा 50।
लेकिन -50, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y आ जाएगा आपका 50/5, सो इट विल कम आउट टू बी 10। तो y इज इक्वल्स टू ₹10। तो y हमारा क्या था, एडिशनल चार्ज पर किलोमीटर, और फिक्स चार्ज निकालना है हमें। तो फर्स्ट इक्वेशन में मैं y की वैल्यू पुट कर देती हूँ। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 105। तो x की जगह, x तो हमें निकालना है, 10, y की जगह आई विल पुट अब x प्लस 10 10s are 100 इज इक्वल्स टू 105। तो x कितना आ गया, 105 माइनस 100, तो x आ गया ₹5। तो x आ गया ₹5, यानी x हमारा। तो अब हम लोगों ने फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज निकाल लिया है। अब हमें क्वेश्चन में बोला है कि 25 किलोमीटर्स ट्रैवल करने के लिए हमें कितना प्राइस देना पड़ेगा, तो आइए वो भी कैलकुलेट करते हैं। सो फॉर 25 किलोमीटर ट्रैवल, देखिए हमें फिक्स चार्ज तो देना ही देना है, तो फिक्स चार्ज, तो हमारा फिक्स चार्ज कितना है, तो हमारा फिक्स चार्ज x है। इसके अलावा पर किलोमीटर चार्ज, हम 25 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं, तो 25y देना पड़ेगा। तो x वैल्यू हमारी 5 आई थी, प्लस 25 और y हमारा 10 आया था, तो 5 प्लस 250, तो हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे, ₹255। तो अगर आप 25 किलोमीटर ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको ₹255 पेमेंट करना पड़ेगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, now this is the next question in front of us. A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator. सबसे पहले जब भी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आए तो फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। तो लेट न्यूमरेटर equal to x and let denominator equals to y. अब क्या कह रहा है वो, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, हमारा फ्रैक्शन 9/11 बन रहा है, यानी हमारा x अपॉन y 9/11 के बराबर बन रहा है, लेकिन कब, इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम 2 ऐड करें, तो आइए 2 ऐड कर देते हैं, तो फिर हमारा फ्रैक्शन जो है वो 9/11 बन जाएगा। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय y प्लस 2। अब देखिए 11 इंटू एक्स 11x प्लस 11 2s are 22 इज इक्वल्स टू 9y प्लस 9 2s are 18। तो ये क्या बनेगा, इसे इक्वेशन बनाते हैं, 11x 9y को इधर ले आएंगे तो -9y प्लस 22 माइनस 18 इक्वल टू 0, तो इट विल बी इक्वल टू 11x minus 9y, 22 minus 18 is 18, 19, 20, 21, 22 it is, plus 4 equal to 0। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। नाउ लेट्स मेक द सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए आगे क्या कह रहा है वो, इफ 3 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अब x अपॉन y, अब दोनों में ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमें 3 ऐड करने की बात कर रहा है, तो दोनों में 3 ऐड कर देते हैं, तो हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा 5/6। अब बस इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 3 से इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा y प्लस 3 से, तो 6x प्लस 6 3s are 18 इज इक्वल्स टू 5y प्लस 5 3s are 15। सो हम इसे सॉल्व करेंगे, 6x माइनस 5y
प्लस 18 माइनस 15 इक्वल टू 0. सो 6x माइनस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0. तो ये आ गई मेरी सेकेंड इक्वेशन. अब दोनों फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू निकालेंगे, और x और y निकलेगा तो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर निकलेगा. तो हमें एक्चुअली फ्रैक्शन निकालना है, तो x एंड y आ जाएगा तो फ्रैक्शन भी आ जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. तो ये हमारी इक्वेशंस है, तो हमें इन्हें सॉल्व करना है. तो मैं x के कॉन्स्टेंट्स को सेम करती हूँ. तो फर्स्ट इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सेकंड इक्वेशन को 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो 11 6 ज़ा 66x माइनस 9 6 ज़ा 54y प्लस 6 4 ज़ा 24 इक्वल टू 6 0 ज़ा 0. Then 6 11 ज़ा 66x माइनस 5 11 ज़ा 55y प्लस 11 3 ज़ा 33 इक्वल टू 0. देखिए साइन चेंज कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा. माइनस 54 प्लस 55 इट विल बी इक्वल टू 1y यानी y. 24 में 33 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? सो इट विल कम आउट टू बी माइनस 9 इक्वल टू 0. तो माइनस 9 को हम RHS में भेजेंगे तो y आ जाएगा प्लस 9. तो देखिए y हमारा आ गया. अब हम दोनों इक्वेशन में से मैं सेकेंड इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करूँगी और x की वैल्यू निकालूंगी. तो देखिए 6x माइनस 5 y की जगह 9 प्लस 3 इक्वल टू 0. तो 6x माइनस 9 5 ज़ा 45 प्लस 3 इक्वल टू 0. तो 6x माइनस 42 इज इक्वल्स टू 0. 6x इज इक्वल्स टू 42. x इज इक्वल्स टू 42 अपॉन 6. 6 1 ज़ा 6 6 7 ज़ा 42. तो x आ गया मेरा 7. तो आपको याद होगा मेरा न्यूमरेटर था x, मेरा डिनोमिनेटर था y, तो मेरा फ्रैक्शन बन गया x अपॉन y. तो x क्या आ गया 7 और y कितना आया था 9. सो 7 अपॉन 9 इज़ माई फ्रैक्शन. तो हमें फ्रैक्शन ही निकालना था. तो देखिए हमने फ्रैक्शन निकाल लिया. तो हमारा फ्रैक्शन किसके बराबर आया है? हमारा फ्रैक्शन आया है 7 अपॉन 9 के बराबर. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है. 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. ओके, तो पहले हम समझते हैं 5 years hence का क्या मतलब है. 5 year hence का मतलब है 5 साल बाद. ठीक है, जब भी एज वाले क्वेश्चन आए हमेशा आप उसको स्टार्ट प्रेजेंट एज से करो. तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज इक्वल्स टू x years. तो मान लीजिए जैकब अभी प्रेजेंटली x years का है. तो 5 साल के बाद, अच्छा, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन. और बेटे की एज, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब्स सन इक्वल टू y years. तो मान लो जैकब के बेटे की उम्र y years है और उसकी ईयर x years है. तो आप बताइए 5 years हेंस, 5 साल बाद जैकब की एज कितनी हो जाएगी और बेटे की एज कितनी हो जाएगी. देखिए अगर अभी आप 15 साल के हैं तो 5 साल के बाद कितने साल के हो जाएंगे? 15 प्लस 5 यानी 20 साल. सिमिलरली अगर प्रेजेंट एज जैकब की x years है तो 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी? x प्लस 5 years. और बेटे की कितनी हो जाएगी? अगर बेटा अभी y years का है तो y प्लस 5 years हो जाएगी, है ना. नाउ अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 5 years hence, 5 साल बाद एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन. यानी x प्लस 5 यानी जैकब की एज, y प्लस 5 यानी बेटे की एज. क्या कह रहा है वो? क्वेश्चन में कह रहा है जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन. जो जैकब की एज है वो बेटे की एज के 3 times ज़्यादा हो जाएगी. यानी बेटे के 3 times की एज जैकब की एज हो जाएगा. तो बन गई हमारी इक्वेशन. अब बस हमें इसे सॉल्व करना है. तो x
प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 5 3 ज़ा 15, तो x माइनस 3y प्लस 5 माइनस 15 इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 3y minus 10 equal to 0. So this is my first equation. I hope this equation is clear. Now let's move on to the next statement. अब क्वेश्चन में आगे कह रहे 5 years ago, 5 साल पहले, अगो मतलब पहले, जैसे 5 year hence का मतलब है 5 साल बाद, लेकिन अगो का मतलब है पहले, जैसे हम कहते हैं ना स्टोरी वंस अपॉन अ टाइम या वंस अगो, यानी पुराने टाइम की बात हो रही है। तो 5 years अगो जैकब की एज कितनी होगी और उसके बेटे की एज कितनी होगी? तो देखिए, अगर प्रेजेंट एज में जैकब x ईयर्स का है तो 5 साल पहले कितना होगा? x माइनस 5 ईयर्स, इतनी एज हुई होगी इसकी। और बेटे की कितनी हुई होगी? अगर अभी बेटा y ईयर्स का है तो 5 साल पहले वो y माइनस 5 ईयर्स का था। ओके, अब देखिए क्वेश्चन क्या है। 5 years ago जैकब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन, यानी 5 साल पहले जो जैकब की एज थी वो बेटे की एज के 7 टाइम्स थी, यानी बेटे के एज के 7 टाइम्स के बराबर थी जैकब की एज। बस अब हमें इसे सॉल्व करना है। x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 7y माइनस 7 5 ज़ा 35, तो x माइनस 7y माइनस 35, माइनस 35 उधर जाके प्लस 35 हो जाएगा, माइनस 5 इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? हमारी इक्वेशन बनेगी x माइनस 7y प्लस 30 इक्वल टू 0। तो देखिए ये मेरी सेकेंड इक्वेशन है। तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन ये थी, सेकेंड इक्वेशन ये है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और अपना x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो ये मेरी दोनों इक्वेशन है, तो मैं सॉल्व करूँगी। इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसको प्लस कर देते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। प्लस x माइनस x कैंसिल हो गया, माइनस 3 प्लस 7 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस 4y, माइनस 10 माइनस 30, तो ये हो जाएगा माइनस 40 इक्वल टू 0। माइनस 40 को मैं RHS भेजूँगी तो ये प्लस 40 हो जाएगा। तो y कितना हो जाएगा? 40/4, तो y हो जाएगा मेरा 10। तो y कौन है? बेटा, यानी जैकब कितने साल का है? 10 साल का है। अब दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे y की वैल्यू और x निकालेंगे। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रही हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? तो देखिए x माइनस 3, y की जगह हम पुट करेंगे 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो x माइनस 30 माइनस 10 इक्वल टू 0, तो x माइनस 40 इक्वल टू 0। तो x कितना आ गया? x आ गया 40। तो आप याद करिए x क्या थी? जैकब की एज। तो जैकब्स प्रेजेंट एज, तो कितने साल का है जैकब? 40 ईयर्स का। और उसका बेटा सन्स प्रेजेंट एज, और बेटा कितने साल का है? 10 साल का। तो हमने दोनों फादर एंड सन की एज निकाली। विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस लेक्चर। तो हम लोगों ने आज की क्लास में 6 वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखा। अब आप खुद भी इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, लिख के प्रैक्टिस करिए, बार बार समझिए, बार बार रिपीट करिए। दीज क्वेश्चंस आर नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। अगर आप मेहनत करेंगे तो ये क्वेश्चंस आपको ज़रूर समझ में आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू।